हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्लीट मैथ स्टडी। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मिलने वाला है क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.2 का कंप्लीट सॉल्यूशंस। तो चलिए बिना देरी का शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इवेलुएट द फॉलोइंग। इवेलुएट द फॉलोइंग दैट इज इन सभी का क्या करना है, वैल्यूज फाइंड करना है। इनका क्वेश्चन नंबर 1 है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 का वैल्यूज क्या होगा। तो देखिए साइन 30 यहाँ क्या है, साइन 60 है, साइन 30 है, कॉस 30 है, कॉस 60 है। तो साइन 60 का वैल्यूज क्या होता है, तो साइन 60 का वैल्यू देखे थे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में √3/2 होता है। इंटू कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 60 का ही वैल्यू कॉस 30 के इक्वल्स होता है। प्लस साइन 30 का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है, इंटू कॉस 60 का वैल्यू भी क्या होता है 1/2 होता है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया, प्लस 1/4 हो जाएगा। इनका फ्रैक्शन, ये दोनों फ्रैक्शन फॉर्म में एलसीएम लेंगे 4 4 4 हो जाएगा, 3 प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। दैट इज ये 4/4 हो गया, डिवाइड होके ये 1 हो जाएगा। तो ये इनका वैल्यूज फाइंड हो गया 1। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 2 tan² 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखिए 2 इंटू tan² 45, तो सबसे पहले सोचिए tan 45 का वैल्यू क्या होता है, तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है। tan स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है। स्क्वायर है कोस पे तो इस पे भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। साइन पे भी स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 हो गया, और ये √3/2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर, ये प्लस में सेम ही चीज है और सेम ही चीज माइनस में है तो ये 0 हो जाएगा। दैट इज इसका वैल्यूज हो गया 2। थर्ड नंबर क्वेश्चन है cos 45 बाई सेक 30 प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2। सेक 30 का वैल्यू होता है cos सेक 30 है तो सेक 30 cos 30 का रिवर्स होगा, cos 30 √3/2 होता है तो ये क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। प्लस कोसेक 30 है तो कोसेक जो होता है साइन का रिवर्स होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, कोसेक 30 का वैल्यूज क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। दैट इज इनके नीचे 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 1/√2। यहाँ एलसीएम इनका ले लेंगे, √3 एलसीएम हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 प्लस √3 इंटू 2 हो जाएगा 2√3। अब ये 1/4 फ्रैक्शन में है तो फर्स्ट एंड लास्ट मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू √3, √3 हो गया, और सेकेंड और थर्ड मल्टीप्लाई होगा √2 इंटू ये हो जाएगा 2 प्लस 2√3। अब यहाँ पे क्या करना है, इस √2 को अंदर कर दीजिए, तो ये हो गया √3, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा तो 2 कॉमन हो गया, 2 इंटू √2 2√2 हो जाएगा, 2 कॉमन किए तो यहाँ 1 बचा और यहाँ पे √3 बच जाएगा, तो ये हो गया √3/2 इंटू, अब इस √2 को अंदर कर दीजिए, √2 इंटू 1 क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, प्लस √2 इंटू √3 क्या हो जाएगा √6 हो जाएगा, तो इक्वल टू ये हो गया √3/2 इंटू √2 प्लस √6। अब यहाँ पे क्या करना है, इनको आगे लेकर चलते हैं। देखिए इनको क्या करना है, ऑर्डर से लिख देना है, √3 2, इसमें √6 बड़ा है तो √6 को पहले लिख दिए, फिर प्लस लिख दिए √2। अब क्या करना है, हर का रेशनलाइजेशन करना है,
तो रेशनलाइजेशन क्या होता है, हर का परिमेयकरण करना है। तो √6 प्लस √2 से यहाँ क्या है, डिनोमिनेटर में है, तो इसको रेशनलाइज्ड अगर करना है तो √6 माइनस √2 से क्या करना होगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई कर दिए। इसमें क्या करना है, अगर प्लस है तो माइनस लेके मल्टीप्लाई करना है, माइनस है तो प्लस लेके मल्टीप्लाई करना है। तो रेशनलाइजेशन में सिंबल्स चेंज होता है। √3 इंटू √6 हो जाएगा √18 और ये हो जाएगा √3 इंटू √2 √6 बाय 2 इंटू ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर √6 का स्क्वायर √6 हो जाएगा एंड √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। तो ये हो गया √18 माइनस √6 बाय 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 हो जाएगा 8 और इसको लिख सकते हैं 3 ये 3 3 सा 9, 9 2 सा 18 है, तो इनको 3√2 लिख सकते हैं, माइनस ये √6 हो जाएगा और 2 4 सा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये हो गया 3√2 माइनस √6 बाय 8 इनका फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 का 4। तो 1 का 4 क्वेश्चन है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 बाय sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। तो नाउ sin 30 इज इक्वल क्या होता है, तो sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, सबका वैल्यू पुट करना है। sin 30 1/2, tan 45 हो गया 1 माइनस cosec 60 होता है 2/√3, sin 60 का रिवर्स होगा एंड sec 30 जो है cos 30 का रिवर्स होगा, तो ये हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60, तो cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है 1/2 प्लस cot 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 हो गया। अब इनके नीचे डिनोमिनेटर में 1 हो जाएगा, यहाँ भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। एलसीएम लेना है, न्यूमरेटर को ऐड करना है, तो 2 1 √3 का एलसीएम हो जाएगा 2√3। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ √3 बच जाएगा, √3 को मल्टीप्लाई कर देना है न्यूमरेटर से, तो √3 इंटू 1 √3 हो जाएगा प्लस डिनोमिनेटर में 1 है तो सेम ही चीज होगा 2√3 इंटू 1 2√3 हो जाएगा माइनस √3 से √3 डिवाइड हो जाएगा 2 बचेगा, 2 इंटू 2 क्या हो गया 4 हो गया एंड डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे √3 2 एंड 1 का एलसीएम 2√3 ही आएगा, √3 कैंसिल हो जाएगा 2 2 2 तक हो जाएगा 4 प्लस 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा बच जाएगा √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 हो जाएगा, फिर प्लस 1 है तो यहाँ पे 1 से डिवाइड करने पर 2√3 ही होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 ही आएगा, तो ये हो गया। अब दोनों का डिनोमिनेटर्स इक्वल से तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइनली हो जाएगा √3 इंटू 2√3 3√3 हो जाएगा -4 और नीचे हो जाएगा 1√3 और यहाँ पे 2√3 है तो 2 1 3√3 हो जाएगा यहाँ भी, और प्लस में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ये नीचे क्या है, इरेशनल नंबर है, तो इनको रेशनलाइज्ड करना है, दैट इज रेशनल बनाना है। तो रेशनल बनाने के लिए अपोजिट सिंबल से मल्टीप्लाई करना होता है, डिनोमिनेटर में जो रहता है उसी से मल्टीप्लाई करना होता है बट अपोजिट सिंबल्स लेके। तो डिनोमिनेटर में क्या है प्लस है तो माइनस लेके मल्टीप्लाई करना है, 3√3 -4 से मल्टीप्लाई कर देना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करने के बाद ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर -2 इंटू ए, तो 2 इंटू 3√3 हो जाएगा इंटू बी 4 हो जाएगा, फिर प्लस बी का स्क्वायर होता है तो 4 का स्क्वायर हो गया और ये दोनों a प्लस बी a माइनस बी में है तो a का स्क्वायर माइनस हो जाएगा b का स्क्वायर, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर करेंगे 9, √3 का स्क्वायर 3 होगा तो 9 3 जा 27 आ जाएगा यहाँ पे
और 2 3 जा 6 हो गया, 6√3 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16 एंड 3√3 का होल स्क्वायर करेंगे 27 आएगा, 4 का स्क्वायर 16। तो नाउ ये हो जाएगा 27 प्लस 16 ऐड करने पर 43 हो जाएगा, माइनस 6√3 बाय 27 में 16 माइनस करना है तो ये हो जाएगा 11। तो ये इनका फाइनल आंसर हो गया 43 माइनस 6√3 बाय 11। ये क्वेश्चन नंबर 4 रहा। 1 का 5 है, 1 का क्वेश्चन नंबर 5, चलिए इनको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो 5 cos स्क्वायर 60, तो 5 इंटू कॉस 60 का वैल्यू 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 का वैल्यू होता है 2/√3, तो 2/√3 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस 10 45 का वैल्यू 1 होता है तो 1 का स्क्वायर हो गया। फिर है यहाँ साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 30 है, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल हो जाएगा 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 हो गया, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया। ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर हो गया 3/4। ये हो जाएगा 5 इंटू 1 5/4 प्लस 4 इंटू 4 16/3 माइनस 1 हो जाएगा, 1 का डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा और ये इनका एलसीएम लेंगे 4 होगा, 1 प्लस 3 हो जाएगा। अब ऊपर एलसीएम लेने पर क्या आएगा, तो 4 3 1 का एलसीएम 12 हो जाएगा, 4 3 जा 12 दैट इज 5 3 जा 15 प्लस 3 4 जा तो 16 4 जा 64, 1 12 जा तो ये हो जाएगा 12 और ये हो गया 4/4, तो ये तो कट गया 4/4 कैंसिल, दैट इज ये हो गया 15 प्लस 64 हो जाएगा, 12 माइनस कर दिए 3 67 हो जाएगा और बाय हो जाएगा 12, तो 67/12 इनका फाइनल आंसर होगा। तो ये हो गया 67/12। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पांचों क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो ये एमसीक्यू है और यहाँ से एक एमसीक्यू बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1, 2 10 30 डिग्री बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, इनका वैल्यूज फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन 2 10 30 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यूज फाइंड करना है। तो देखिए 2 इंटू 10 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, 1/√3 हो गया, 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 है तो 1/√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया 2/√3 और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1√3 का स्क्वायर 3, ये फ्रैक्शन में है तो इनके डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1, तो ये हो गया 2/√3, 1 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 1 हो जाएगा, दैट इज ये हो गया 2/√3 4/3। अब ये हो जाएगा फर्स्ट एंड लास्ट मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 एंड सेकेंड एंड थर्ड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √3 इंटू 4, 2 से 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा और √3 से 3 को अगर कैंसिल करते हैं तो यहाँ √3 हो जाएगा, दैट इज ये हो गया √3/2।
अब √3/2 किसी ऑप्शन में तो है नहीं, तब क्या करना है, तो देख रहे हैं साइन में है, कॉस में है, टेन में है, साइन में है। तो √3/2 किसका वैल्यूज होता है, साइन 60 का होता है। तो यस, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा √3/2 इज इक्वल साइन 60 डिग्री। देयरफॉर आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन रहा। क्वेश्चन नंबर 2 है 1 - 10² 45 डिग्री बाय 1 + 10² 45 डिग्री। तो 1 - 10² 45 बाय 1 + 10² 45 डिग्री। तो 1 - 10 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हो गया, बाय 1 + 10 45 का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया 1 - 1 और ये हो गया 1 + 1, दैट इज ये हो जाएगा 0/2, और 0/2 क्या होता है, 0 होता है। तो ये हो गया 0। 1090 1 sin 45 0 है, तो 0 है ऑप्शन में। तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी नंबर। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 है 2 का 3, sin 2a is equal to 2 sin a is true when a is equal what। कह रहे sin 2a जो है 2 sin a के इक्वल्स होगा कब, जब a इज इक्वल 0 होगा, 30 होगा, 45 होगा या 60 होगा। तो इसको वैल्यू फुटिंग से करेंगे, वैल्यू फुटिंग। तो वैल्यू फुटिंग में क्या करना है, a इज इक्वल पुट a इज इक्वल 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगा sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। तो यहाँ साइन ए का वैल्यू 0 पुट किए हैं, 2 इंटू क्या हो जाएगा 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 0 डिग्री, दैट इज ये हो जाएगा साइन 0 इज इक्वल 2 इंटू साइन 0। साइन 0 का वैल्यू क्या हो गया 0, तो 2 इंटू 0 हो गया, और ये साइन 0 है तो ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, तो बोथ साइड्स इक्वल्स हो गया। बोथ साइड्स क्या है, इक्वल्स है, ये ट्रू है। देयरफॉर इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये राइट आंसर होगा इनका। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 10 30 डिग्री बाय 1 - 10² 30 का वैल्यूज क्या होगा। तो 2 10 30 डिग्री बाय 1 - 10² 30 डिग्रीज का वैल्यू क्या होगा। तो 2 10 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, 1/√3। 1 - 10² √30 मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया 2/√3 और ये 1 - 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3, एलसीएम लेंगे 1 हो जाएगा इनका। तो ये हो गया 2/√3, एलसीएम लेंगे 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 1 हो जाएगा, 3 1 जा 3 1 1 जा 1, दैट इज ये हो गया। अब ये फर्स्ट एंड लास्ट मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, एंड ये दोनों √3 इंटू क्या हो जाएगा 3 - 1 2 हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और √3 से 3 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ √3 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू ये हो गया √3। ये √3, अब ऑप्शन में क्या है cos 60, और √3 केवल एक ही चीज का वैल्यू होता है tan 60 डिग्री का, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशंस रहा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ tan a plus b is equal √3 and tan a minus b is equal 1/√3, a plus b is greater than 0 degree and less than equal 90 degree and a greater than b, find a and b।
ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है झारखंड बोर्ड एग्जाम के लिए एंड बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। tan a प्लस बी गिवन है √3 एंड tan a माइनस बी गिवन है 1/√3। वैल्यूज फाइंड करना है a एंड b का। तो सॉल्यूशन इसमें गिवन tan a प्लस बी इज इक्वल √3। तो tan a प्लस बी इज इक्वल √3 एंड गिवन है tan a माइनस बी इज इक्वल 1/√3। तो देखिए ए और बी फाइंड करना है इसमें। तो ए और बी तभी फाइंड होगा जब इस tan को इसमें से क्या करना होगा, हटाना होगा, रिमूव करना होगा। और रिमूव करने के लिए एकमात्र तरीका है यहाँ पे कि राइट साइड भी 10 हो, तभी जाके क्या होगा, रिमूव होगा। और राइट साइड 10 लाने के लिए ये वैल्यूज है, ये रेशियोज है। तो रेशियोज को हम हटा सकते हैं एंगल से ही। तो √3 है, तो सोचना है कि 10, ओ सॉरी यहाँ पे ए है, प्लस बी इज इक्वल √3 10 कितना का वैल्यू है, तो 10 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। तो √3 को रिमूव कर देंगे 10 60 से। अब 10 10 क्या हो जाएगा, बोथ साइड कैंसिल्स हो जाएगा, दैट इज a प्लस बी इज इक्वल हो जाएगा 60 डिग्री। देयरफॉर a प्लस बी इज इक्वल 60 डिग्री। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देना है। एंड tan a माइनस बी इज इक्वल 1/√3 है। सिमिलर प्रोसेस यहाँ पे करना है कि tan a माइनस बी इज इक्वल क्या हो जाएगा, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। तो ये हो गया tan 30। tan 10 रिमूव हो जाएगा, तो a माइनस बी, देयरफॉर a माइनस बी इज इक्वल 30 डिग्री। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब क्या करना है, a प्लस बी, ये a माइनस बी हो गया। तो a और b इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, we get a plus b is equal 60 degree and a minus b is equal 30 डिग्री। एड में सिंबल्स चेंज नहीं होता है, तो a माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, 2a इज इक्वल 90 डिग्री, दैट इज a इज इक्वल हो जाएगा 45 डिग्री। यहाँ से a का वैल्यू हो गया 45 डिग्री। अब a का वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में क्या करना है, पुट कर देना है, या तो फर्स्ट में पुट कर देना है। तो putting the values of a in equation फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में a का वैल्यू पुट कर देना है। तो इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस बी इज इक्वल 60 डिग्री, a का वैल्यू 45 हो गया, 45 प्लस बी इज इक्वल 60 डिग्री, दैट इज b इज इक्वल हो जाएगा 60 माइनस 45, दैट इज b इज इक्वल 15 डिग्री। देयरफॉर या हेंस a इज इक्वल 45 डिग्री एंड b इज इक्वल 15 डिग्री। ये इनका आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन रहा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स इसमें बताना है एंड जस्टिफाई योर आंसर, एंड जस्टिफाई भी करना है। कह रहे पहला क्वेश्चन, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। ये इक्वल्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एंगल्स में बताएं कि साइन a प्लस बी का मीनिंग है किस एंगल्स, साइन ऑफ एंगल a प्लस बी, एंड साइन a साइन b का मतलब है एंगल ऑफ साइन a प्लस एंगल ऑफ साइन b। देयरफॉर ये क्या नहीं हो सकता है, इक्वल्स नहीं हो सकता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा ये। अब ये फॉल्स है, तो या तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक वैल्यू पुटिंग से। जस्टिफाई अगर करना है तो पुट कर दो, पुट a इज इक्वल 0 डिग्री एंड b इज इक्वल
एंड b इज इक्वल 30 डिग्री पुट करना है और ए बी इज इक्वल 60 डिग्री पुट करना है। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए 30 डिग्री एंड बी इज इक्वल 60 डिग्री, तो राइट में क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी दैट इज साइन 90 हो जाएगा, इज इक्वल हो जाएगा इधर साइन 30 प्लस हो जाएगा साइन 60। अब साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, साइन 90 का वैल्यू होता है 1 दैट इज 1, और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, और साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2, दैट इज ये 1 इज इक्वल हो गया टू 1 प्लस √3, और ये दोनों इक्वल्स नहीं है, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये क्या है, नॉट इक्वल्स है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड नंबर है द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, कह रहे साइन थीटा का वैल्यू थीटा के इंक्रीज करने पर इंक्रीज हो जाता है। तो यस, ये ट्रू है। ट्रू क्यों है, तो ये ट्रू है इसलिए क्योंकि बिकॉज थीटा इज increase then sin theta is increase। जब थीटा को इंक्रीज करते हैं तो साइन थीटा भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। जैसे साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 1/2 हो जाता है, साइन 90 क्या हो जाता है 1 हो जाता है। अब यहाँ पे है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये आंसर इनका फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स क्यों होगा, क्योंकि थीटा को इंक्रीज करने पर कॉस थीटा क्या होता है, डिक्रीज होता है, बिकॉज थीटा इज इंक्रीज देन cos theta is decrease। sin theta is equal cos theta for all values of theta, कहता है थीटा के सभी मान के लिए sin थीटा और cos थीटा का मान इक्वल्स होता है। तो ये भी फॉल्स होगा, क्यों, क्योंकि जो है बिकॉज sin 45 एंड cos 45 का ही वैल्यूज क्या होता है, इक्वल्स होता है 1/√3, बाकी ऑल के लिए क्या होता है, बट sin 30 is not equal cos 30, ये इक्वल्स नहीं होगा। एंड 5 नंबर क्वेश्चन है cot a is not defined for a is equal 0 डिग्री, करेक्ट, cot a जो है नॉट डिफाइन है a के 0 मान के लिए, cot 0 का वैल्यू कह रहा है नॉट डिफाइन है, तो cot 0 डिग्री, तो cot 0 क्या होता है, तो देखिए cot का मतलब होता है cos बाय साइन, तो cos 0 बाय साइन 0। अब cos 0 का वैल्यू 1 होता है, sin 0 का वैल्यू 0 होता है, और 1/0 इज इक्वल क्या है, नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो गया। तो बिकॉज इनका यहाँ रीजन हो जाएगा, बिकॉज cot 0 इज इक्वल नॉट डिफाइंड, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन रहा एक्सरसाइज 8.2 का। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा।